जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन, परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन, उपस्थित धर्म परिवार आत्मन। भाषा हमारे संपर्क का एक बहुत बड़ा माध्यम है। व्यवहार भाषा से चलता है। अगर भाषा नहीं हो तो हम एक दूसरे के साथ अपने संबंध नहीं रख पाएंगे, संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे, और बोलेंगे नहीं तो हम भावनाओं को कैसे व्यक्त करेंगे। शब्द है वे एक शब्द ही नहीं, बहुत बड़े रत्न कहलाते हैं। शास्त्रकार तो वचन को रत्न कहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस वचन को बहुत महत्व देते थे। कहते ना कि एक वचन अगर दे दिया तो वे उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे कि नहीं, मेरा वचन पूरा होना चाहिए, भले मुझे मरना पड़े, मैं वचन नहीं तो। ये है कि शब्द है, शब्द से भाषा और भाषा से भाव। क्योंकि हमारे भीतर की जो भावनाएं हैं वे शब्दों के माध्यम से आएंगी और शब्द उस भाव को व्यक्त करेंगे। अगर सही शब्द का चयन होगा तो भाव बराबर आएंगे, व्यक्त हो जाएंगे। और शब्दों का चयन अगर गलत हो गया तो हम कहना कुछ चाहते हैं और शब्द कुछ गलत निकला तो बात बिगड़ जाती है। कहते हैं कि जबान फिसल गई, वो फिसल नहीं गई। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्गों ने यही कहा कि पहले सोचो, चिंतन करो, उसके बाद बोलो। अगर बिना सोचे बोल गए, बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं बाद में बोलते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। परंतु मूर्ख लोग ये होते हैं कि पहले बोलते हैं और बाद में जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोला। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग बोलने के पहले नहीं सोचते हैं, बोलने के बाद सोचते रहते हैं। मेरे आज का विषय है कैसे बोलते। बोलना एक कला है। और दूसरी बात कहूँ पत्ते की तो यह है कि बोलना एक कला है और न बोलना उससे बड़ी कला है। समय पर सही शब्द का प्रयोग करते हुए कहा जाए, यह बहुत बड़ी कला है। परंतु कई बार क्या होता है कि वहां पर होठ बंद कर लेना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। और सबसे बड़ा मौन कहलाता है अनावश्यक नहीं बोलना। ये सबसे बड़ा मौन है। पर हम बात कर रहे हैं बोलने की। बोलना भी कला है, नहीं बोलना भी कला है, मौन रहना भी कला है, और समय पर सटीक चोट करना भी कला है। कई लोग भाषा के अंदर तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई लोग गालियों का प्रयोग करते हैं, कई चुपते शब्द बोलते हैं, कई व्यंग्य की भाषा में बोलते हैं। वे उस भाषा को नहीं जानते, वे उन शब्दों की कीमत नहीं जानते, वे उस भाव को नहीं जानते कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। जो सही तरीके से बोलता है वह प्रिय होता है। कहते हैं ना मधुर वाणी, वो तो सुना ही होगा आपने, कागा किसका देत है, कोयल किसको दे, वाणी के ही कारण जग अपना कर ले। कौवा काँव काँव करता है, किसी का कुछ लेता नहीं है, परंतु उसके काँव काँव के कारण वह अप्रिय हो जाता है।
और कोयल आवाज वो भी करती है, पर वह कू कू करती है, और उसकी आवाज में मधुरता है। तो लोग देखते हैं कि और बोले और बोले और बोले, और कौवा बोलता है तो ये यहाँ से उड़ जाए। कई व्यक्तियों के वाणी में ऐसे कहते हैं कि मिस्री, इतनी मिठास होती है, तो कई बार कहना पड़ता है कि आप इतना मीठा मत बोलो कि कहीं सुनने वाले को शुगर न हो जाए। और कई व्यक्तियों की वाणी में इतनी कड़वाश होती है, भले उनको शुगर की बीमारी है। वो कहा क्या, एक पति अपनी पत्नी को कहता है कि सेल्फ कंट्रोल तुमसे कोई सीखे। तो क्या मतलब, अरे तुम्हें इतनी शुगर रहती है, 400 शुगर रहती है, पर मजाल है मुंह से कभी मीठा शब्द निकल जाए। कई लोगों के मुंह से मीठे शब्द नहीं निकलते, मधुरता नहीं आती है शब्दों में। शब्द रतन इसलिए कहे गए हैं क्योंकि शब्द मधुर वाणी भी हम कानों से ही सुनते हैं, और कटु वचन भी हम कान से ही सुनते हैं। दोनों शब्द हमारे कानों से ही भीतर जाते हैं, और दोनों तरह के शब्द जब हमारे कान से भीतर जाते हैं तो हमें असर करते हैं। मधुर वचन जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगी, और एक कड़वा वचन गया तो लगेगा कि तीर चुभो दिया। कई व्यक्ति शब्दों को कुछ मानते नहीं। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास में आया, वो कहता है कि स्वामी जी आप कहते हो शास्त्र है, ये है वो है, क्या है शास्त्र? शब्द तो है, क्या पढ़ा है शब्दों में? एक शब्द आपने लिख दिए वो शास्त्र हो गए, और हम लोग बोलते हैं वो शास्त्र नहीं हुए। है तो वो कि वही शब्द ना, कैसे है शब्द, कैसे हो गए शास्त्र? वो बोलता गया। स्वामी जी सुनते गए, विवेकानंद जी सुनते गए, सुनते रहे। जब वह चुप हुआ अपना भाषण पूरा करके, तब स्वामी जी ने कहा, बेवकूफ, गधे, बिना अक्ल के, मूर्ख, हम यहाँ से आए हो शास्त्र की बात करने। वह जवान गुस्से में आ गया। वो कह रहा, स्वामी जी मैंने तो सुना आप बहुत पहुंचे हुए स्वामी हो, बहुत बड़े महात्मा हो, और आप ऐसे बोल रहे हो मेरे को, गधा, मूर्ख, बेवकूफ। हमने कहा मैंने क्या कहा तेरे को? मैंने शब्द ही तो कहे। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, आप जानते हैं शब्द क्या है? नहीं, क्या है शब्द? शब्द तो है, शब्द में क्या है? मैंने कहा नहीं आपने मेरे को मूर्ख कैसे कह दिया? मूर्ख तो मूर्ख कहो, और चाहे तुम्हें श्रीमान कहो, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कैसे नहीं पड़ता है? तो भाई तुम तो अभी कह रहे थे ना कि शब्दों में क्या पड़ा है? शब्दों में कुछ नहीं है, यही शब्द शास्त्र कह लेते हैं, यही शब्द हम कहते हैं गाली बोल जाते हैं, शब्द में कुछ नहीं है। तब बोलो कि शास्त्र है, उन शब्दों में ताकत है या नहीं है? वे शास्त्र कहलाने के लायक है या नहीं? दो शब्द तुम्हारे भीतर आग लगा सकते हैं, तो शास्त्र के दो बोल तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए तुम शब्दों को कम मत समझो, शब्दों की चोट बहुत गहरी होती है। इतिहास गवाह है, भगवान महावीर के समय में धन्ना अनगा की पत्नी ने केवल एक ही बात कही थी। कहते वो पत्नी रो रही थी, पति ने धनजी ने पूछा क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? तो क्या करूं, मेरा भाई दीक्षा लेने जा रहा है, इसलिए वह रोज एक दिन एक पत्नी का त्याग करता है। उसके 32 पत्नियां हैं, वो 32 दिन पूरे होने के बाद तो भगवान महावीर के पास में प्रवर्जित हो जाएगा, साधु बन जाएगा, फिर मैं तो कोई भाई नहीं, किसका पीहर? धनजी ने कहा कायर है, कायर। अरे जब संन्यास ही लेना है, साधु ही बनना है, तो फिर एक एक का क्या त्याग करना, एक साथ त्याग करे तो मैं मानूंगा कि वह त्याग करने वाला है, ये तो कायर के काम है।
तो उनकी पत्नी वह सुभद्रा जो शालीभद्र की बहन थी, अपने भाई के लिए ऐसी बात सुन नहीं सकी, ने कही बोली कि आपको बोलना आसान है, और उनके 32 पत्नियां, तुम्हारे को 8 पत्नियां हैं, तुम कर दो देखा त्याग। सब ऐसा लगा, धनजी खड़े हो गए। सुभद्रा, आज से तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, मैंने जिंदगी भर त्याग किया और मैं चले गए। भगवान महावीर के पास में जाकर के प्रवचित हो गए। एक समय पर एक सही शब्द की चोट जिंदगी की दिशा बदल गई। कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं था कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, तपस्वी बन जाऊंगा, परंतु वह पत्नी की एक आवाज, एक शब्द की चोट जिंदगी की दिशा बदल गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि बोले तो कैसे बोले। बोलने का एक तरीका होता है, हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है। कई व्यक्तियों को देखते हैं हर वाक्य के अंदर 1-2 गालियाँ आती है। हम कई व्यक्तियों को देखते हैं तो कई इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कई व्यक्तियों की भाषा इतनी परिष्कृत होती है, उनकी भाषा के अंदर इतनी मिठास होती है कि शब्दों के अंदर इतना वजन होता है कि लगता है कि ये और बोले, ये और बोले, ये और बोले, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। बहुत प्रिय लगता है कानों को। इसलिए कि हम भगवान की उस वाणी को याद करें कि हमें बोलते समय ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। मैं कुछ बातें बताऊं, कुछ बिंदु बताऊं बोलने के तरीके के। भाषा बोले तो कुलीन भाषा हो, सुसंस्कृत भाषा हो, उच्च कुल के लोग बोलते हैं। जैसे अभी सभी लोग अधिकतर रामायण और महाभारत सभी सुनते हैं। महाभारत के अंदर भाषा, बड़ी ऊंची भाषा का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर सबको कहीं पर मामाश्री, कहीं पिताश्री, कहीं काकाश्री, कहीं माताश्री, पिताजी नहीं पिताश्री, मामा जी नहीं मामा श्री, माँ नहीं माता श्री, मतलब एक ऊंची भाषा का प्रयोग। लोग तो समझते हैं कि व्यंग की, कई लोग इसी को व्यंग में बोल देते हैं, परंतु ये व्यंग की भाषा नहीं है। हम किसी को अगर श्रीमान भी कहते हैं तो वह बड़ा खुश होता है, और उसका नाम लेकर के बुलाते हैं तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि देखो मेरे को याद रखा, मेरे नाम को याद रखा। ये कि भाषा कुलीन हो, और के बाद भाषा जो हम बोलते हैं तो भाषा मधुर, चुभने वाली भाषा न हो, मधुर भाषा हो, शब्दों में मिठास, शब्द अक्सर कटु अथवा चुभने वाले न, और कम से कम बोले, कम शब्दों में ज़्यादा बात करें। महात्मा गांधी जहाँ एक शब्द में काम होता था वहाँ पे दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, कम बोलते, इसीलिए ये महात्मा कहलाए। गर्व रहित भाषा में बोले, ये नहीं कहें मैं, मतलब अभिमान की भाषा नहीं। कई लोग मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मैं की भाषा बोलते हैं। लोग 2-4 बार सुनते हैं, नए सुनते हैं, उसके बाद में लोगों को अप्रिय लगने लग जाता है। बस ये खड़ा हो गया बोलने के लिए, अब ये मैं करता रहेगा। मैं की भाषा नहीं, गर्व की भाषा नहीं, भाषा विनम्रता की, हितकारी भाषा बोले, दूसरों को हितकर होगा भाषा बोले, दूसरों को अहित करने वाली भाषा नहीं। क्योंकि अब पता नहीं चलता है कि हम जो बोलते हैं किस समय किस भाव से बोलेंगे। वचन सिद्धि और क्या होती है? वचन सिद्धि यही तो होती है ना कि जब वे भाव में, तन्मयता में कुछ 2 शब्द बोल दें अच्छे,
और वो काम उसका हो जाता है, जो बोले वैसे हो जाता है। और क्या कहते हैं कि उनको वचन सिद्धि है, जो बोलते हैं वो फल जाता है। वो अच्छा बोलते हैं, वो अगर कड़वा भी बोलेंगे, कटु बोलेंगे, गलत भाषा बोलेंगे, वह भी हो जाएगा। क्यों? कि अगर वे भाव धारा में बोलेंगे तो। और कईयों की बोली ऐसी होती है कि वे अच्छा तो कम बोलते हैं, परंतु नुकसानकारी भाषा बोलते हैं, तकलीफ वाली भाषा बोलते हैं। चल नुकसान हो जाएगा तेरे से नुकसान होगा, बोलते इस प्रकार से हैं और आखिर में उसका नुकसान होता ही है। वो कहते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति से बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये जब भी बोलता है कोई ना कोई नुकसान होता ही है। इसलिए हितकारी भाषा बोलें और सत्यनिष्ठ भाषा बोलें, सत्य का प्रयोग करें, असत्य का प्रयोग न करें। केवल क्या फाकालोजी, फेंकने वाली बात नहीं। बात जो बोले तथ्यपरक बोले, बात जो बोले सत्य बोले, और बात जो बोले प्रमाणित बोले। इसको प्रमाणित कर सकें, ऐसे ही किसी बात को कहना भाषा की सबसे बड़ी कमी कहलाती है। इसलिए हम बोलें तो सत्य भाषा का प्रयोग करें और संशय रहित बोलें। संशय भाषा एक संशय पैदा करता है, शक पैदा करता है। अगर हम उस शक की भाषा का प्रयोग करेंगे तो वह शक पैदा करेंगे। शक की भाषा नहीं, हर कोई व्यक्ति समझेगा कि ये मेरी तरफ अंगुली कर रहा है, मेरी तरफ कर रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे विषय मेरे को ही टॉर्चर कर रहा है, मुझे कोई व्यंग कस रहा है। नहीं, संशय रहित, किसी प्रकार का कोई संशय न हो भाषा के अंदर, ये जरूरी है। और पाप रहित भाषा। हम पापकारी भाषा तो बहुत बोलते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये काटो, ये पीटो, ये पापकारी भाषा है। हमारे एक श्रावक हुए हैं, सुश्रावक रूपचंद जी सेठिया। वे बोलने का बड़ा ध्यान रखते थे, बोल करके वे कभी बंधन में नहीं आते थे। अब गांव के पंच थे, पंच होने के कारण सभी लोग उनको पूछने आते, बड़े थे, कभी उनको पूछते, उनसे सलाह लेते, तो हमारे घर में ये कार्यक्रम है, हमें ये करना है, तो हमने ये एस्टीमेट बनाया है। उनको लगता है पूरा है, तो वे बड़े शालीनता से कहते हैं कि आप लोगों ने चिंतन पूर्वक जो निर्णय लिया है, जो चिंतन किया है, वो सही सोच समझ के लिया है, तो मुझे इसमें बोलने की क्या जरूरत है। तो वे लोग समझ जाते कि ये हमारा एस्टीमेट एकदम बराबर है। अगर उसमें कोई कमी होती तो ये नहीं कहते कितना बढ़ाओ, इसको ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं, वचन बोल करके वे खुद पाप में नहीं पड़ते। वे कहते हुए देखो, काम ऐसा करना जिससे कि जग हंसाई न हो, हम खर्च भी करें और लोगों में हंसी हो, उससे पहले अपने को सोच लेना चाहिए। लोग समझ जाते हैं कि नहीं, हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, फिर वो उसको बढ़ा करके रखते। तो तुम लोगों ने जो चिंतन किया वो सही सोच समझ के किया होगा। मतलब बोल करके हिंसा की प्रवृत्ति का आदेश निर्देश नहीं करते, अनावश्यक नहीं बोलते, बस बोल करके टाल देते। उनका मतलब कि एक प्रकार से बिना सहमति दिए बिना भी वे सहमत हो जाते हैं, बिना आदेश के, बिना उस हिंसा की प्रवृत्ति के बंधन में आए बिना भी। तो ये है कि आगमकार कहते हैं कि हम बोलने के पहले सोचें। और आदेश की भाषा अगर हम नहीं बोलेंगे, घर परिवार के अंदर रहते हैं, पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, झगड़े किस बात पे होते हैं, मेरे को कैसे कह दिया। अरे ये अगर आदेश की भाषा की जगह कहकर निवेदन की भाषा होती है, आप ये करोगे क्या, आप कर लो, ये तुम्हें ये काम करना है, तुम करोगे क्या। तब भी वो जवाब देगा और तुम ये कर लो, और उसका मन नहीं है, और ठीक है मेरे से नहीं होगा। जब आप निवेदन की भाषा में कहेंगे तो आप करोगे क्या, देखो ठीक मैं सोचता हूँ, तो आप कर सकते हो तो सोचता है तो इतना प्यार से कह रहे हैं तो मुझे करना है। तो ये है कि भाषा बड़ी ऐसे देखें तो
कुछ नहीं है। लोग कहते हैं क्या पढ़ा है शब्दों में, परंतु शब्द ही बहुत कुछ है। शब्द ही हमारे व्यवहार का माध्यम है। अगर शब्द नहीं होता तो न शास्त्र होते, न उपदेश होते, न हमारा व्यवहार होता, फिर तो हम इशारों में ही चलते रहते। तो शब्दों का ध्यान रखें। शब्दों का ध्यान रखते हुए पहले सोचें फिर बोले। मुझे एक गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, मैं 2 पद्य उसके बोलना चाहूंगा। बोलना जाने कोई बचन रतन अनमोल कहाते, तोल मोल के बोल बोलना जाने कोई, बोलना जाने कोई। भाषा हो मीठी मीठी, कानों में मिश्री मधुरी घोल दे, उच्च सम्मानदायक अपनत्व द्वारा दिल को खोल दे। हितमित ओ मधुमय वाणी से, हितमित ओ मधुमय वाणी से, बोल सके तो बोल बोल ना जाने कोई, बोल ना जाने कोई। सबसे है अच्छा कोई, बोलने से पहले थोड़ा सोच ले, अनावश्यक बोलने से कपड़े कहीं ना कोई खोल दे। पर पाप रहित और बंधनकारी, पाप रहित और बंधनकारी, भाषा मत ना बोल बोल ना जाने कोई, बोल ना जाने कोई। अहंकारी में मैं करता, बोलता है कटुक वचन कठोर से, संशयी व्यंग भरी मर्मकारी वाणी बोले जोर से। स्नेहिल वचनामृत बोले तो, स्नेहिल वचनामृत बोले तो, दे अंतर गांठे खोल बोल ना जाने कोई, बोल ना जाने कोई। वचन रतन अनमोल कहावे, तोल मोल के बोल बोल ना जाने कोई, बोल ना जाने कोई। तो हम इस सबसे बड़े माध्यम, व्यवहार के सबसे बड़े माध्यम, संपर्क का जो सबसे बड़ा माध्यम है, इस चीज को हम समझें, शब्द को समझें, शब्द की ताकत को समझें, हमारे बोलने की क्रिया को हम ध्यान से देखें और हम शब्दों का प्रयोग मधुमय करते हुए, दिल को छूने वाली बात कहते हुए और अंतर दिल से बोलते हुए हम कैसे बोलें, इसको चिंतन करते हुए पहले सोचें फिर बोलें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बोल करके कभी हम दुखी ना हों, बोल करके सुखी हों। ओम अरहत ओम।